रमज़ान अल मुबारक की 23वीं शब जो कि एक ताक रात भी है और इस बार शबे जुमा यानी जुमे की रात भी है, एक निहायत ही बाबरकत और फजीलत वाली रात है। जब ये दोनों निस्बतें एक साथ जमा हो जाएं तो इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। 23वें रमज़ान और शबे जुमा की फजीलत। रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करने का हुक्म है। शबे क़द्र की अज़मत। 1000 महीनों से बेहतर। कुरान पाक के मुताबिक ये एक रात 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। फरिश्तों का नुज़ूल। इस रात हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और मोमिनीन के लिए सलामती की दुआ करते हैं। गुनाहों की माफ़ी। जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से इस रात इबादत करता है उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। शबे जुमा की फजीलत। जुमे का दिन और रात मोमिनीन के लिए ईद की हैसियत रखते हैं। हदीस के मुताबिक जुमे की रात में दुआएं कबूल होती हैं और अल्लाह की रहमत ख़ास तौर पर नाजिल होती है। उलमा फरमाते हैं कि जब शबे क़द्र और शबे जुमा एक साथ हों तो ये नूरुन अला नूर है, यानी कबूलियत का इम्कान दुगना हो जाता है। शबे क़द्र की ख़ास मसनून दुआ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर मुझे शबे क़द्र मिल जाए तो क्या दुआ मांगूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़वा फ़ाफ़ु अन्नी। तर्जुमा, ए अल्लाह, बेशक तू माफ़ करने वाला है और माफ़ी को पसंद करता है, बस तू मुझे माफ़ फरमा दे। इस रात के अहम आमाल। 1. नवाफिल की कसरत। कम अज़ कम 2 या 4 रकत नफिल नजाते जहन्नुम और मग़फ़िरत की नीयत से पढ़ें। 2. तिलावत कुरान। सूरह यासीन, सूरह मुल्क और ख़ास तौर पर सूरह क़द्र की तिलावत करें। 3. दुरूद शरीफ। चूँकि ये जुमे की रात भी है इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजें। 4. इस्तिग़फ़ार। अपने और पूरी उम्मत के गुनाहों की माफ़ी मांगें। 5. सदका। इस मुबारक रात में थोड़ा सा सदका भी ज़रूर दें क्योंकि इसका सवाब 1000 महीनों के बराबर मिलेगा। अब बात करते हैं 23वीं शब ताक रात के ख़ास नवाफिल के हवाले से। आज 8 रकत नफिल 2-2 करके अदा करें। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह क़द्र 1 बार और सूरह इखलास 3 बार पढ़ें। नफिल मुकम्मल करने के बाद 70 बार ये कलमा पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम व अतूबु इलैहि। अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम व अतूबु इलैहि पढ़ें। इन नवाफिल की फजीलत। अल्लाह ताला इसके और उसके वालिदैन के गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाता है। अब बात करते हैं शबे जुमा के आमाल के हवाले से। शबे जुमा की मुनासिबत से दरूद पाक की कसरत। कम से कम 100 या 300 बार दरूद शरीफ पढ़ें क्योंकि जुमा की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना सबसे अफजल अमल है। शबे जुमा में सूरह अद-दुखान की तिलावत की बड़ी फजीलत है, इससे बख्शिश की बशारत मिलती है। नवाफिल के बाद अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ करें। पहले अल्लाह की हम्दो सना बयान करें, फिर ऐ अल्लाह, आज की ये मुबारक रात जो ताक रात भी है और जुमे की रात भी, हम सब तेरे गुनहगार बंदे तेरे दर पर हाजिर हैं। इलाही, हम तेरे आजिज बंदे हैं, हमारे गुनाह पहाड़ों से ज्यादा हैं, लेकिन तेरी रहमत तेरी गज़ब पर हावी है। ऐ बारी ताला, इस 23वीं शब के सदक़े जिसे तूने 1000 महीनों से बेहतर करार दिया, हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमें जहन्नम की आग से आज़ादी अता फरमा। या अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है और माफ़ी को पसंद करता है, बस हमें माफ़ फरमा दे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ए रब्बे करीम, शबे जुमा की बरकत से हमारी तमाम जायज़ दुआओं को कबूलियत का दर्जा अता फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला अता कर, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर कर, और जो कर्ज तले दबे हैं उन्हें गैब से रिज़्क़ और वुसअत अता फरमा। या अल्लाह, हमारे मुल्क पर, हमारे घरों पर और पूरी उम्मते मुस्लिमा पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा। हमें इस रात की असल रूह को पाने की तौफीक दे और हमारी तमाम इबादात, रोज़े और तरावीह को अपनी बारगाह में कबूल फरमा।
اے اللہ، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے جو تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق ہو۔ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما اور ہمیں خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، اس بابرکت رات کے صدقے فلسطین، کشمیر اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما اور انہیں امن و سکون عطا کر۔ اللہ تعالی ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں قبول فرمائے اور اس طاق رات کی برکتوں سے مالا مال کرے۔ آمین آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔